दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के लालबर्रा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनेवानी के बोरी के पोटू टोला में बाघ के शव की वायरल हुई तस्वीरों ने वन विभाग में हड़कंप मचा दिया था। इस मामले में जहां एक और वन विभाग की टीमें अनुभाग के बीट क्रमांक 443 में डॉग स्क्वाड और फ्लाइंग स्क्वाड के साथ शव की तलाश में सघनता से जुटी रही, लेकिन शव फिर भी नहीं मिला। कोई अवशेष भी नहीं मिले, लेकिन जहां बाघ को जलाया गया उस राख ने सारे राज खोल दिए। जांच में सामने आया कि वन रक्षक और डिप्टी रेंजर के कहने पर 6 चौकीदारों ने बाघ के शव को आग के हवाले कर दिया और सारे नियमों को ताक पर रखकर बहते हुए आए बाघ के शव को रफा दफा कर दिया। वन अमले ने आरोपियों से कुछ अवशेष भी बरामद किए हैं। शक के दायरे में आने के बाद 6 चौकीदारों से सघन पूछताछ की गई और सारा सच सामने आ गया। इन 6 आदिवासी चौकीदारों ने बताया कि वे गुजरे 6 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हरिलाल सितकुर, शिव कुमार, सूप सिंह, मानसिंह, दीप सिंह सलामे और गणपत को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय वारासिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड डिप्टी रेंजर टीकाराम हनोते और वन रक्षक हिमांशु घोरमारे अब तक फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। आपको बताएं कि वन रक्षक समिति के 6 चौकीदारों की गिरफ्तारी से आहत आदिवासी समाज के कुछ संगठन और स्वजनों ने उचित और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए वन रक्षक और डिप्टी रेंजर पर भी समान कार्यवाही की मांग की थी। इस पूरे मामले में मुख्य वन संरक्षक बालाघाट गौरव चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाघ के शव प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो विभिन्न पहलुओं पर सूक्ष्मता से जांच करेगी। साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ साथ विधिक आपराधिक कार्यवाही की भी अनुशंसा विभाग से की गई है। सूचना 2 तारीख को मिली थी इसके संबंध में कि एक बाघ का शिकार कहें या उसकी एक बॉडी मिली थी और वो बॉडी जो है 440 कंपार्टमेंट में पाई गई थी और बाद में इसमें ये कहा गया कि उसको नष्ट कर दिया गया है, तो शरीर अभी तक मिला नहीं है। इसमें जब जांच करी गई, जो फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए थे उनके बेसिस पे, तो पॉइंट और जो सीन ऑफ क्राइम वहाँ पे समझ में आया। उसके बाद आगे जब पूछताछ करी गई तो उसमें ये पता चला कि वहाँ पे 4 से 6 चौकीदार थे जिनके द्वारा बाघ का शव पाया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। पूछताछ में ये कहा गया कि उन्होंने ये बड़ा सवाल बात क्या है कि जंगल में ज़्यादातर एरिया खुला हुआ है और काफ़ी सघन वन है यहाँ पे। ऐसे में कई बार सूचनाएं आपको तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि मतलब आपका सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना कर पाए। अब इस केस में भी कायदा ये था कि बीट गार्ड को पता चला तो उसको एक्शन लेना था, सूचना देनी थी। अब उसने ऐसा क्यों नहीं करा और क्यों दिक्कतें आई, तो वो भी जांच चल रही है। इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठन कर दिया गया है जो उसकी पैरेलल जांच करेगी, ताकि अगर कोई और सम्मिलित हो इसमें तो वो लोग भी सामने आ सकते। सर, इसमें कुछ ये समझ आ कुछ इंटेंशन था उनका या कुछ तस्करी का था, क्या था? उनका मेन ये कहना था कि वे डर गए थे जब उन्हें शव मिला वहाँ पर कि उन पर कहीं कार्रवाई ना हो जाए, उन्होंने डर के मारे ऐसा किया है। बाकी लेकिन ये कितनी सच है वो तो जांच में पता चलेगी। सर, अवशेष कुछ मिले? सर्च किया गया है एरिया को, हमें कुछ टुकड़े जले हुए हड्डी के मिले हैं, वो हम DNA सैंपलिंग कराएंगे ताकि वो हम पता कर सकें वाकई में किसके हैं। लालबर्रा से हमारे सहयोगी चंद्रकांत चंद्रवार की रिपोर्ट।